फ्रीलांस वाक्सन टीम की जानब से आलमी गांव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरेक्टिव डिज़ाइनर्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। ऑल इलस्ट्रेटर टूल्स एक्सप्लेन्ड इन उर्दू के नाम से हमारी जो सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे वार्प टूल के हवाले से। वार्प को आप बेसिकली यूँ समझ लें कि किसी चीज़ को, किसी शेप को जब हम डिस्टॉर्ट करते हैं तो बेसिकली हम उसको वार्प करते हैं। ये वार्प टूल जो है ये हमने फोटोशॉप में भी देखा था। वार्प जो है ये बेसिकली एक एक्शन समझ लें, एक इफेक्ट है। टेक्स्ट के अंदर हम जब वार्प करते थे तो हमने उसको आर्क टूल बनाया, इसी तरीके से हमने फिश आई बनाया, या हम बल्ज करते हैं टेक्स्ट को। यहाँ इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमारे पास वार्प के इफेक्ट हैं। लेकिन ये जो वार्प टूल है, टूल बार में अगर आप आएँ और विड्थ टूल के आइकन के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें या लेफ्ट क्लिक करके थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखें तो ये एक मिनी टूल बार ओपन हो जाती है। इस छोटे से एरो पे क्लिक करके हम इस मिनी टूल बार को यहाँ से अलग कर लेते हैं और इसको अपने सामने रख लेते हैं। तो इलस्ट्रेटर के अंदर ये जो वार्प टूल है इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Shift+R। ये बहुत सिंपल सा टूल है। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे आपके सामने आटा पड़ा हुआ है या गारा पड़ा हुआ है और आपने उंगली के साथ उसको आगे की तरफ किया या उसको खींच के अपने पास ले आए। तो वार्प का मतलब सिर्फ ये है कि आपने उस शेप के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करनी है। इस टूल के ऊपर अगर हम डबल क्लिक करें तो ये इसका एक स्टैंड अलोन ऑप्शन बॉक्स जो है ये ओपन हो जाता है। यहाँ वार्प टूल से लेके तो ये जो रिंकल टूल है यहाँ तक आपको इस तरह का टूल ऑप्शन जो है ये नजर आएगा। अब एडोबी ने चूंकि इन तमाम टूल्स के साथ जबरदस्त किस्म के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहें तो इनको अपने प्रोजेक्ट्स में क्रिएटिव अंदाज में यूज कर सकते हैं। अब इन ऑप्शन बॉक्स के अंदर विड्थ का एक ऑप्शन है कि आपने कितनी विड्थ के अंदर जो है वो वार्प करना है, हाइट उसकी कितनी होनी चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, शिद्दत कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, या आप इन एरोस के ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 बाय 1 आप ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 1 बाय 1 आप नीचे आना शुरू हो जाएंगे। सेम एंगल की कहानी है कि यहाँ से आप पॉजिटिव या नेगेटिव जा सकते हैं। इसी तरीके से हाइट भी है, अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वैल्यू मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है यूज़ प्रेशर पेन का, ये टैबलेट वालों के लिए है कि अगर आप ड्राइंग टैबलेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आप इसको चेक कर लें। अब ये जो वार्प ऑप्शंस है इसकी डिटेल कितनी हो, उसको कितना सिंप्लीफाई होना चाहिए, फिर उसका ब्रश साइज़ आप देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते, और इसी तरीके से नीचे आप उसको रीसेट कर सकते हैं जो चेंजेस आपने यहाँ पे की होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से रेक्टेंगल टूल हमने लिया और एक रेक्टेंगल जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने टूल बार में से वार्प टूल को सिलेक्ट कर लिया या कीबोर्ड से Shift+R को हमने प्रेस किया। अब बगैर किसी ऑप्शन को छेड़े हुए या किसी की को पकड़े हुए अगर मैं माउस के साथ इस तरीके से करना शुरू कर दूंगा, लेफ्ट माउस क्लिक को मैंने प्रेस किया हुआ है और इस तरीके से मैं वार्प करता जा रहा हूं, तो आप ये देखेंगे कि वो जो शेप है हमने उसके ऊपर वार्प टूल के साथ इस तरह के इफेक्ट अप्लाई कर दिए मैनुअली, और ये इस तरीके से एक नई शक्ल में हमारे सामने रेक्टेंगल जो है वो मौजूद है। अब इसके ऊपर आप बहुत क्रिएटिविटी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इसको डुप्लीकेट करें, इसके ऊपर एक नया इफेक्ट लगाएं, ब्लेंड कर लें, आप इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं। अगर हम इसको डिलीट करें और दोबारा से हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं, अब हम इसके ऑटोमेटिक तरीके से देखते हैं कि उसके क्या इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे ये जो विड्थ है इसकी विड्थ को लेट से हम 200 पिक्सल या 400 पिक्सल कर लेते हैं। यहाँ से हमने राइट क्लिक किया, हाइट जो है वो हम इसकी 400 पिक्सल कर लेते हैं, एंगल हम कर लेते हैं 45 और इंटेंसिटी जो है इसको हम कर लेते हैं 100%। और यहाँ पे ये जो वार्प ऑप्शन की डिटेल है इसको हम इन्हांस करके 8 पॉइंट पे ले जाते हैं और सिंप्लीफाई को हम कह लेते हैं कि आप इसको सिर्फ 20 पे ले आएँ। तो ये हमने मुख्तलिफ वैल्यूज सेट कर ली। यहाँ पे हम प्रीव्यू नहीं कर सकते, यहाँ से हमने जो ही ओके किया, अब ये जो हमारे पास ब्रश था ये उन सेटिंग्स के मुताबिक चेंज हो गया है। जो ही मैं इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करूँगा लेफ्ट माउस क्लिक के साथ, तो आपने ये देखा कि अब चूंकि उसकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो गया है, उसके ब्रश की विड्थ और हाइट में भी इजाफा हो गया है, लिहाजा इस तरीके से भी मैं इसको वार्प कर सकता हूं। तो यकीनी तौर पर चूंकि ये एक टूल मौजूद है, आप इससे बड़े दिलचस्प जो वेक्टर शेप्स हैं वो बना सकते हैं। अगर आप इफेक्ट के मेन्यू में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है वार्प। ये वो वार्प टूल है जिसमें आर्क से लेके तो ट्विस्ट तक हम मुख्तलिफ चीज़ों को वार्प कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे कोई शेप ड्रा की, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अब इफेक्ट के मेन्यू में जाते हैं, ये डायनामिक इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया
आर्क। अब जब आर्क आप सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से वार्प हो जाएगा। अब इसका वर्टिकल एक्सेस है उसको आप चेंज करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से बेंड इसका जो है ये फोटोशॉप में भी हमने देखा था। इसी तरीके से अगर आप इसको आर्क लोअर करना चाहते हैं तो ये इस तरह की शेप हो जाएगी। आर्क अपर करेंगे तो ये इस तरीके से शेप हो जाएगी। बल्ज करेंगे तो ये इस तरीके से फूल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने झंडे की सूरत में वार्प करना है तो फिर ये इस तरीके से उड़ता हुआ एक झंडा जो है वो आपको नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप उसको करना चाहें फिश तो ये जो रेक्टेंगल थी ये मछली की शेप बन जाएगी। इसी तरीके से राइज है तो ये बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ बुलंद होता जा रहा है। तो ये डिफरेंट वार्प के ऑप्शंस थे, इस तरह भी आप कर सकते हैं। और ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब ये है कि आप किसी भी वक्त अपीयरेंस के यहाँ पे पैनल पे जाएंगे। लेट से हमने इसको यहाँ से फिश किया और यहाँ से हमने इसको ओके कर दिया। अब आपकी शेप वहीं पे मौजूद है, लेकिन अगर आप अपीयरेंस के पैनल में आए तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि ये इफेक्ट लगा हुआ है वार्प फिश का, यानी ये डायनामिक इफेक्ट है। अगर हम इसको यहाँ से हाइड कर दें तो वो रेक्टेंगल आपकी नीचे मौजूद है, लेकिन जो ही हम इसके ऊपर इफेक्ट जो है वो शो करते हैं तो वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद आप किसी एक एंकर को लेट से सिलेक्ट करके छेड़ते हैं इस तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि उसकी शेप जो है वो डिस्टार्ट हो जाएगी। कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। इसी तरीके से अगर आप दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करते हैं और इनको सिलेक्ट करने के बाद आप डिस्टॉर्ट करते हैं इस तरीके से, तो फिश की शेप जो है वो उस तरीके से चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मछलियां बना सकते हैं या डिफरेंट इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यही काम आप टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आए फोटोशॉप के अंदर, तो फोटोशॉप के अंदर भी हमें वार्प टूल जो है वो नजर आता था। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हम वंस क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन था जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है, इसको अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे सामने वार्प टेक्स्ट जो है ये ओपन हो जाता है। इसके अंदर भी आर्क, आर्क लोअर, बल्ज और इसी तरीके से वेव, फिश वगैरह वही चीज़ें जो हमने इलस्ट्रेटर में देखी थी। तो यहाँ हम टेक्स्ट के साथ भी वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में वापस आए। इलस्ट्रेटर का ये जो वार्प टूल है उसका बस इतना ही फंक्शन है कि इस तरीके से आपने चीज़ों को वार्प करना है और जो चीज़ें आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं वो इफेक्ट वहीं पे रहेगा, लेकिन आप उसको अपनी मर्ज़ी से वार्प कर सकते हैं। डबल क्लिक करके आपने चूँकि सेटिंग की हुई थी, अगर आप उसको वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे लेके जाना चाहें, रीसेट कर लें। यहाँ से हम इसको ओके कर लेते हैं और इस तरीके से अब हम इसको अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा वार्प कर सकते हैं। तो अब आप इसको खुद एक्सप्लोर करें। हो सकता है आपके जहन में कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया आ जाए कि आप इस आर्म से वार्प टूल के साथ भी बड़े खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में वेक्टर शेप्स बनाने में कामयाब हो जाएं। इसलिए कि क्रिएटिविटी बिल्कुल शेर की तरह उसकी एक आमद का टाइम है। एकदम से आपका कोई खास मूड आपके ऊपर तारी होता है और आप जो है वो खेलना शुरू कर देते हैं किसी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी टूल के साथ, तो अचानक आपकी कोई नई चीज़ जो है वो बन जाती है। तो इसके लिए आप प्लान करके नहीं बैठते, क्योंकि क्रिएटिविटी एक नई चीज़ होती है। तो प्लान करके हम उस चीज़ के लिए बैठते हैं जिसको हमने पहले से बनाया होता है और हमें पता होता है कि हम ये बनाने चाह रहे हैं। लेकिन क्रिएटिव आइडिया इट कैन कम एनी टाइम। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, वॉशरूम में बैठे हुए हैं, तो आपको कोई क्रिएटिव आइडिया सूझ सकता है। तो इसलिए वार्प टूल को आप एक्सपेरिमेंट करें, इसके साथ खेलें, हो सकता है आपको कोई यूनिक आइडिया सूझ जाए। थैंक यू वेरी मच।